स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बता दें कि 6 अप्रैल 2023 को इस साल हनुमान जयंती मनाई जाएगी। हनुमान जयंती चैत्र पूर्णिमा को मनाई जाती है और देश नहीं बल्कि विदेशों में भी इसकी धूमधाम से तैयारी की जाती है और इसका जश्न मनाया जाता है। शास्त्रों की माने तो हनुमान जी का जन्म राम की भक्ति के लिए हुआ था और उनकी सेवा करने के लिए हुआ था। आपको बता दें, सारे संकट अपने पास हर लेते हैं, इसलिए हनुमान को संकट मोचन भी कहा जाता है। और जानकारी दे दें कि हनुमान जयंती किस मुहूर्त पे की जाए, क्या सामग्री होती है और किस लिए हनुमान जयंती मनाते हैं, इसके लिए ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ स्टूडियो में ज्योतिषी राजीव पाठक मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। बहुत बहुत नमस्कार और इंडिया वॉइस को भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में समस्त देशवासियों को हनुमान जन्मोत्सव का बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले तो मैं कार्यक्रम को प्रारंभ करता हूं। किसी भी कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले गणेश स्तुति करते हैं। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। अब आप जानते हैं कि आज वार भी जो हनुमान जन्मोत्सव होता है वो गुरुवार को ही है, तो सबसे पहले वैसे भी विष्णु भगवान की पूजा की जाती है, तो उनकी भी थोड़ी याद कर लेते हैं। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवहरणं सर्वलोकैकनाथं। ओम नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीतासमारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं राम नाम वरानने। ओम रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदिसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। अब आपने कहा हनुमान जन्मोत्सव, चूंकि आप सबसे पहले मैंने कहा जयंती और जन्मोत्सव में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सप्त ऋषि इस कलयुग में अभी भी चिरंजीवी है। तो आप लोग जानना चाहेंगे कि वो सप्त ऋषि है कौन। तो अश्वत्थामा, बलि व्यासो, हनुमान विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम सप्त ऋषि चिरंजीवी। तो ये 7 ऋषि चिरंजीवी है, मतलब कि वो अमर है, अजर है। तो उसमें भगवान हनुमान जी का भी नाम आता है। और इस कलयुग के जो प्रत्यक्ष देवता हैं, इस कलयुग में जो किसी को प्रत्यक्ष फल देते हैं वो हनुमान जी ही हैं। तो चूंकि हनुमान जी का जन्म आप लोग समझे कि पहले रामनवमी में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। रामनवमी के दिन जो 30 तारीख को हुआ है, उसके ठीक 6 दिन बाद भगवान ये चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा तिथि को जो है भगवान हनुमान जी का जन्म जो है यह हुआ है, जो 6 अप्रैल को है। वैसे तो पूर्णिमा जो है 5 अप्रैल को सुबह 9:19 से लेकर के और 6 अप्रैल को सुबह 10:04 तक है। उदया तिथि के हिसाब से चूंकि ये जो पड़ रहा है 6 तारीख, इसीलिए 6 तारीख को हनुमान जी के जन्म के रूप में हनुमान जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। ऐसा सब लोग जानते हैं। दुनिया, एक कहावत भी है, दुनिया न चले श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। तो ये दुनिया चलाने वाले भगवान श्री राम हैं और हनुमान जी उनके परम भक्त हैं। जो हनुमान जी जो जन्म लिए हैं, माना यह है, कहा जाता है शास्त्रों में कि भगवान भोले शंकर के 11वें रुद्रावतार के रूप में भगवान हनुमान जी का जन्म जो हुआ था वो हुआ था चैत्र मास के पूर्णिमा तिथि को हुआ था। और उस समय जो था मंगलवार का ही दिन था और नक्षत्र जो था चित्रा था और दिन जो था मंगलवार था। इसी के लिए इस बार जो है 6 अप्रैल को भगवान हनुमान का जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। और हनुमान जी की जो जन्म हुआ है वो भगवान राम की सेवा भक्ति के लिए हुआ है। भगवान, इसके संबंध में बहुत पुरानी कथाएं हैं। पहले भगवान विष्णु, भगवान भोले शंकर को राम जी जो पूजा किए थे तो नीलकमल अपना आंख देकर के किए थे, तो उसी समय भगवान भोले शंकर उनके भक्त के रूप में जो है 11वां रुद्रावतार के रूप में हनुमान जी के रूप में जन्म लिए हैं। तो जैसा कि जानते हैं हनुमान जी क्या है, संकट काटने वाले हैं, बल बुद्धि विद्या ये सब के दाता हैं, सारे संकट को हरने वाले हैं। तो हनुमान जी का जन्म जो है वो 6 अप्रैल को है। और आपने कहा पहले थोड़ा सा मुहूर्त के बारे में चर्चा कर लेते हैं, तब उनके मंत्र और पूजा के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, अब जो पूर्णिमा तिथि है वो तो 5 तारीख से 6 तारीख है, लेकिन जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो सुबह 6:06 से 7:40 तक एक मुहूर्त है।
दूसरा है 12:22 से 1:58 तक है दोपहर में, और शाम को 5:07 से शाम को 8:07 तक है। हनुमान जी की पूजा जानते हैं सब कुछ के लिए किया जाता है। जिनको शनि राहु केतु परेशान कर रहा है, शनि की 7.5 चल रही है, तो सब कुछ के लिए हनुमान जी की पूजा किया जाता है। अब आप लोग कहेंगे कि कुछ मंत्रों का भी मैं चर्चा कर लेता हूं, कुछ पूजा की बात कर लेता हूं, तो फिर आगे बढ़ूंगा। हनुमान जी की पूजा का जानते हैं, हनुमान चालीसा का एक एक चौपाई जो है, एक एक चीज सत्य किया हुआ, एक एक चीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और हनुमान जी की पूजा से पहले भगवान श्री राम का नाम न लिया जाए तो ये भी अधूरा माना जाता है। तो पहले भगवान श्री राम, माता सीता, वो कहा गया है कि हनुमान जी का जन्म ही हुआ था लंका पर विजय के पाने के समय में, हनुमान जी की सहायता हुई थी। माता सीता की खोज में हनुमान जी की सहायता हुई थी। चाहे लक्ष्मण जी के प्राण बचाया गया था, उसमें भी हनुमान जी ने सहायता किया था। और भगवान राम जी के हर समय में वो उनकी सहायता करते हैं। तो भगवान हनुमान जी की पूजा करने के लिए कुछ चीजें जो है बाद में करेंगे, लेकिन जहां तक मंत्र और क्या चीज है उसकी मैं थोड़ा चर्चा कर लेता हूं। तो हनुमान चालीसा का एक एक श्लोक जो है, एक एक चौपाई जो है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि मैं कुछ कह देता हूं, वैसे तो बहुत पूरा है, सब लोग लगभग लोग आज कलयुग में हनुमान चालीसा का पाठ करते होंगे। जो श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मन मुकुर सुधार वर्ण रघुवर विमल स जो दायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिकै सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। इससे मतलब कि स्टार्ट होता है। लेकिन अगर आपको बहुत बड़ा संकट है तो ऐसा माना जाता है, कहा गया है हनुमान चालीसा में, संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अगर इसका 108 बार पाठ करते हैं, कोई जप करते हैं, तो कैसा भी संकट हो, अब इसका संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। तो ये भी संकट काटने के लिए है। संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, ये सब संकट से हरने के लिए है। और एक संकट से बहुत बड़ा है, कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जात है टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कुछ संकट होए हमारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अब ये भी है। और भगवान जैसे है, अब भगवान राम की भी होती है, उसमें संकट से है, मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु से दशरथ अजिर बिहारी। उसी में कह दिया जाए, दीन दयाल विरुद्ध संहारी हरहु नाथ मम संकट भारी। तो बहुत सारे चीज हैं। आप ध्यान से अगर करेंगे हनुमान चालीसा का पाठ, तो कहा यह 7 पाठ कर जोई। अब कोई विद्या धन चाहता है, तब विद्यावानी गुणियति चातुर राम काज करीबे को आतुर। इस चौपाई का अगर कोई करे, अगर किसी के बहुत रोग है, परेशानी कर रहा है, तो उसके लिए भी है, नासय रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। तो ये बहुत पूरा हनुमान चालीसा का एक एक चौपाई जो है वह सिद्ध है। और अगर मन से, तन से, ध्यान से करे तो बहुत फलदायक होता है। अगर हम हनुमान जन्मोत्सव के समय में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं तो बहुत ही फल देता है। और जब बात आती है राम रक्षा स्तोत्र और हनुमान जी की, तो सुंदर कांड जो बहुत ही एक मतलब कि रामबाण और सुंदर कांड के पाठ करने से सारे ग्रहों की शांति होती है, शनि की 7.5 की पीड़ा से मुक्ति होती है, शनि की ढैया की पीड़ा से मुक्ति होती है। जिनका शनि दूषित है उनको मिलता है फल, अच्छा फल मिलता है। और शनि की टेढ़ी नजर, जिनकी शनि की महादशा चल रही है, उनको भी मतलब अच्छा होता है। अब आप इसमें हनुमान जी का कुछ और मंत्र मैं कहता हूं, मैं फिर कहूंगा, तो उस हनुमान जी का कुछ एक मंत्र है, अतुलित बलधामं हैम शैलावदेहं दनुजवन कृषाणुं ज्ञानी नाम गगन्यम सकल गुण निधानं वानराणावधीशम रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। अब है इनका एक और बहुत अच्छा मंत्र है, मनोजवं मारुत तुल्य वेगं जितेंद्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मज वानरयूथ मुखं श्री राम दूतं शरणं प्रपद्ये। और इनका जो अब आप कहेंगे कि सुंदरकांड का श्लोक का स्टार्ट ही है, ओम शांतं शाश्वतं परमं मनघं निर्वाण शांति प्रदं बम समूह फणींद्र सेवमनिसं विद्यांत वेदं विभूम रामाख्यं जगदीश्वरं। जी पंडित जी, बिल्कुल सुंदरकांड का क्या महत्व है, क्या पाठ है और कितना अहम हो जाता है सुंदरकांड, ये भी हम आपसे जानेंगे। और किस तरीके से जो हनुमान है वो लोगों की परेशानियां ले लेते हैं, संकट हर लेते हैं, इसलिए उनको संकट मोचन भी कहा जाता है। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।
आपका हे महावीर करे कल्याण। तो हम जान रहे थे पंडित जी से कि किस तरीके से महावीर जो है, संकट मोचन हनुमान जो है, उनकी क्या सामग्री होनी चाहिए, क्या मुहूर्त होने चाहिए, पूजा विधि क्या होनी चाहिए। तो जान लेते हैं पंडित जी, अगर बात की जाए पूजा विधि की तो वो किस तरीके से होनी चाहिए, सामग्री किस तरीके से होनी चाहिए, जानकारी दीजिए। देखिए, हनुमान जी की पूजा जो होती है, आप लोग सब लोग जानते हैं कि सबसे पहले कि लाल वस्त्र उनको बहुत पसंद है, तो उनको जो है 4 चीज तो पूजा में जरूर होनी चाहिए। गुड़, चना, सिंदूर और दिया। दिया, सरसों तेल का दिया जो है भगवान हनुमान जी को बहुत पसंद है। सिंदूर, चमेली का तेल, चोला। अगर आप जो नित्य दिन जो पूजा करते हैं तो प्रथम दिन उससे 1 दिन पहले से ही ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी है। और नहा धो करके सारे देवी देवता को पूजा, घर में भी आप पूजा करेंगे तो हनुमान जी फल देंगे। अगर हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, राम रक्षा स्तोत्र, रामायण, बजरंग बाण और हनुमानाष्टक कुछ भी पूजा करते हैं, पूजा कीजिए जो ध्यान से पूजा करते हैं। सामग्री में जो है सिंदूर जरूर होना चाहिए। सिंदूर के साथ साथ अक्षत, पान का बीड़ा जरूर होना चाहिए। पान का बीड़ा, लौंग और जो है नारियल, मोतीचूर का लड्डू, बेसन का लड्डू, ये सब चीज, और उनको जो है तुलसी पत्ता, ये सब चीज जो है हनुमान जी के लिए चढ़ाया जाता है। खास करके चोला उनको जरूर चढ़ाना चाहिए। जो ये हनुमान जन्मोत्सव पे चोला उनको अधिक प्रिय है। चमेली का तेल होता है, सिंदूर होता है, पान का पत्ता होता है, डंटल वाला पान का पत्ता होता है। तो ये सब चीज उनको अर्पित करके, अगर कोई लोग ये सब कुछ काम नहीं करते हैं तो एक मंत्र है, ओंग हंग हनुमते नमः। ये भी बहुत शक्तिशाली मंत्र है। उस और मंत्र है, ओंग हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट। ये भी बहुत बड़ा शक्तिशाली मंत्र है। उनका हनुमान गायत्री मंत्र है, ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो जो है तन्नो मारुति प्रचोदयात। एक बार फिर से मैं बोल देता हूं, ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात। ये गायत्री मंत्र है उनका। हनुमान जी का नाम लीजिए, राम जी का नाम लीजिए, सीता जी का, चूंकि हनुमान जी का जन्म ही हुआ है भगवान श्री राम और माता सीता की सेवा करने के लिए, तो इन दोनों का पूजा कीजिए और मन से, ध्यान से। अब देखिए, अब कुछ लोग घर में भी पूजा करते हैं, खास करके इस दिन मंदिर जाने का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जाकर के मंदिर में कुछ मनोकामनाएं होती है, वहां भी कम से कम 11 बार हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ करें। आपको हर एक बल बुद्धि, हर एक संकट से निपटारा करते हैं भगवान हनुमान जी। और सुंदरकांड का जो लोग पाठ कर सकते हैं तो उनको तो शनि की साढ़े साथी, शनि की ढैया, कठिन से कठिन काज ये माना जाता है कि भगवान हनुमान जी कलयुग में जो देवता है। तो मन से, और हनुमान जी की जब पूजा पाठ करते हैं, ध्यान करें, पूजा करें, उसके बाद आरती भी जरूर करें। आरती क्या होता है? आरती जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। तो आरती करें और सब कुछ करने के बाद हर एक पूजा में मैं जैसा कि कहता हूं, क्षमा प्रार्थना जरूर करें कि हे भगवान, जाने अनजाने में मेरे से, मेरे परिवार से कोई गलती होती है तो उसे क्षमा करेंगे। और उसका मंत्र भी है, अपराध सहस्राणी क्रियन्ते अहर्निशं दासोमिति क्षमस्व परमेश्वर आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां च वनामि क्षमतां परमेश्वरा मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिनं सुरेश्वरा यद पुतंग मया देवो परिपूर्णं तस्तु में। तो 3 टाइम का टाइम है। शुभ मुहूर्त जो है सुबह 6:06 से 7:40 तक है। उसके बाद 12:24 से 1:58 तक है। जो लोग नहीं कर सकते इस बीच में शाम को 5:07 से 8:07 तक है। बहुत अच्छा समय है। जानते हैं चित्रा नक्षत्र इस बार भी है 12 बजे के बाद। और भगवान हनुमान जी का जन्म भी जो हुआ था वो चित्रा नक्षत्र में हुआ था। और 2 बहुत ज्योतिषीय हिसाब से भी बहुत अच्छा समय है। शुक्र भी कर रहा है कुंडली में परिवर्तन, मेष राशि से वृष राशि में जा रहा है। तो वृष राशि का स्वामी शुक्र ही होता है। तो अगर ये, और शनि भी जो है कुंभ राशि में शशि योग का निर्माण हो रहा है और उधर मालव्य योग का निर्माण हो रहा है, राजयोग ही माना जाता है। तो ग्रहों की स्थिति भी बहुत अच्छी है। और अगर भगवान का चित्रा नक्षत्र भी है 12 बजे के बाद, तो ये दुर्लभ ये संयोग ही है। तो भगवान कहा जाता है कि इस कलयुग में अगर सच्चे दिल से भगवान हनुमान की पूजा करें, भगवान हनुमान जी का ध्यान करें, भगवान राम का ध्यान करें। जी बिल्कुल, ये तो रही सामग्री की बात, पूजा विधि की बात। लेकिन पंडित जी अगर बात की जाए तो हनुमान जी को बूंदी ही क्यों चढ़ता है? बूंदी वाले लड्डू हो गए या बूंदी जो प्रसाद में बूंदी आती है वही क्यों चढ़ाया जाता है? क्या है इसके पीछे? देखिए, आपने सही क्वेश्चन किया। भगवान को बूंदी का लड्डू, बेसन का लड्डू, ये सब चीज सही से लगता है। देखिए, दूध से संबंधित, दूध का संबंध कहीं ना कहीं चंद्रमा ग्रह से है। और भगवान जी मंगलवार को जन्म लिए थे, इसलिए कहीं ना कहीं उस दोनों के बीच में तारतम्यता है। तो इसलिए माना जाता है कि भगवान को लाल रंग, अब आप कहिएगा
तो इसके संबंध में तो कहा जाता है कि उजला काला कपड़ा पहन करके पूजा नहीं करना चाहिए। कुछ नियम भी है, अब आपने कहा है तो मैं उसकी थोड़ी चर्चा कर लेता हूं कि कुछ नियम भी है। इस नियम अगर पूजा करते हैं तो कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। सबसे पहले स्त्रियों को हाथ न लगाए, ब्रह्मचर्य का पालन करें, क्योंकि भगवान हनुमान जी जो है ब्रह्मचर्य का पूरा ध्यान रखते हैं, तो ब्रह्मचर्य का पालन करें। खंडित मूर्ति हो तो उसका पूजा ना करें, और उजला और काला कपड़ा पहनकर तो बिल्कुल पूजा ना करें। तो ये चीज ध्यान रखें। और लहसुन प्याज तामसिक भोजन का प्रयोग ना करें। दिन में नमक ना खाएं, दिन रात जो पूजा व्रत करते हैं तो नमक का सेवन नहीं करें, ये इसके लिए बहुत जरूरी है। ज्यादा कोशिश करें, दिन में सोने की भी कोशिश ना करें अगर अच्छा होता है तो ये चीज होती है। तो आपने कहा कि बूंदी, अब आपने कहा कि बूंदी का प्रयोग, क्योंकि एक सिंदूर भी आता है कि भगवान को सिंदूर बहुत अधिक प्रिय है। आपने कहा तो एक चर्चा थोड़ी सी मैं कर लेता हूं कि सिंदूर के प्रति क्या कथाएं हैं, पौराणिक कथाएं हैं कि क्यों भगवान को सिंदूर हनुमान जी को चढ़ाया जाता है, और चोला क्यों चढ़ाया जाता है, और चमेली का तेल क्यों चढ़ाया जाता है। तो सिंदूर एक बार जब लंका पे जब विजय प्राप्त करके भगवान श्री राम और माता सीता माता जब अयोध्या में आई थी, तो सीता माता अपने मांग में सिंदूर लगा रही थी। तो उस समय कौतूहलवश भगवान हनुमान देख रहे थे कि माता ये क्या कर रही है। जब माता सीता से पता नहीं हुआ तो उन्होंने भगवान हनुमान से पूछे, आप ऐसे क्यों देख रहे हो। तो हनुमान जी बोले, माता ये सिंदूर आप मांग में क्यों लगाते हो। तो माता बोली, इससे भगवान श्री रामचंद्र जी प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र जी प्रसन्न हो जाएंगे। तो फिर क्या हुआ, हनुमान जी ने पूरे बदन में सिंदूर लगा लिया। पूरे बदन में सिंदूर लगा के सभा में गए, सब सभा लोग हंसने लगे। श्री रामचंद्र जी भी पूछे कि भाई ऐसा क्यों किया है। तो उन्होंने बताया कि माता सीता ने बोला है कि आप मांग में सिंदूर लगाने से अगर प्रसन्न होते हो तो मैं पूरे बदन में सिंदूर लगा लेता हूं, तो भगवान जरूर प्रसन्न होंगे। उसी समय से हनुमान जी सिंदूर उनको लगाया जाता है, और चमेली का तेल और चोला चढ़ाया जाता है। चोला चढ़ाने का उनको बहुत उसका महत्वपूर्ण फल मिलता है। जी देखिए, कल के दिन हनुमान जयंती है, आपने सुंदरकांड के बारे में भी कहा, तो सुंदरकांड पढ़ने से कितना फायदा हो सकता है लोगों को। देखिए, इस कलयुग में बहुत फायदा होता है सुंदरकांड से। अब जैसे सुंदरकांड कहा है, अब एक चौपाई है उसमें कि सुंदरकांड उसका नाम ही क्यों पड़ा। अब आप कहेंगे कि सुंदरकांड, उसमें तो लंका जी दहन हुआ, रावण वध हुआ, तो सुंदरकांड नाम क्यों पड़ा। तो उसका स्टार्ट है, जामवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय भाई। जामवंत ब्रह्मा जी के रूप में वृद्ध है और हनुमान जी नए हैं। तो जहां वृद्धों की बात को युवा सुनता हो, ये आज की दुनिया में नहीं हो रही है। तो इसलिए इसका नाम भी सुंदरकांड पड़ा। और सुंदरकांड का स्टार्टिंग है, ओम शांतं शाश्वतं परमं निर्वाण शांति प्रदं ब्रह्मा समुफणेन्द्र से वनिष्ठं वेदांत वेद्यं विभुम रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वंदेहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणिं नान्यास्पिया रघुपते हृदय स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् खिलांतरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्मलांग में कामादि दोषरहितं कुरुमानसं च अतुलित बल्लभं हैम सलावदेहं धनुर्वन किसानुं जाई नाम गगनम सकल गुण निधानं वाणानां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। वैसे तो बहुत है सुंदरकांड, कैसे से कैसे कठिन आपके पास संकट है, ऐसा माना जाता है कि सुंदरकांड का पाठ करते हैं हर एक मनोकामना को पूर्ण करने वाला सुंदरकांड है। अगर आप नियमित रूप से सुंदरकांड करते हैं, हनुमान जी की निष्ठा भक्ति से सेवा करते हैं, तो निश्चित रूप से हनुमान जी इस कलयुग में आप एक कदम हनुमान जी की तरफ चलेंगे और हनुमान जी आपकी तरफ 10 कदम आएंगे और आशीर्वाद देंगे। अगर हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त हो गया तो समझ लीजिए कल्याण, क्योंकि बिना हनुमान जी की आशीर्वाद प्राप्त किए हुए प्रभु श्री राम को भी नहीं पा सकते हैं। मैंने अभी कहा था, दुनिया न चले श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। जी, तो सुंदरकांड की भी पूजा विधि बता दीजिए, किस तरीके से उसको स्टार्ट किया जाता है, किस तरीके से शुरू किया जाता है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए हनुमान जयंती के मौके पर, ये भी आप बता दीजिए। सुंदरकांड जैसे और पाठ करते हैं, आप स्नान ध्यान करके साफ स्वच्छ कपड़ा पहने, खास करके उजला काला कपड़ा ना पहने, लाल कपड़ा भगवान हनुमान जी को बहुत अधिक पसंद है। तो आप उस दीपक भी जरूर जलाए। तेल का दीपक का थोड़ा सा महत्व होता है, हनुमान जी को तेल का दीपक अधिक प्रिय है, और दीपक जो जलाते हैं तो उसमें लाल रंग का बाती होना चाहिए, ये थोड़ा सा ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब वैसे करके आप सुंदरकांड का पाठ, अन्य चालीसा, हनुमान चालीसा या बजरंग बाण जो भी, उसके बाद सुंदरकांड के बाद हनुमान चालीसा भी करना चाहिए। तो सुंदरकांड को एक बैठक में करना चाहिए। बहुत लोग करते हैं कुछ श्लोक, वैसे जिनके पास समय नहीं है तो थोड़ा थोड़ा श्लोक करके बाद में करते हैं, लेकिन अच्छा फल जो मिलता है, सुंदरकांड एक बैठक में आप जो उनका है
वो पूरा अध्याय कर लें, करके उसके बाद भगवान श्री राम को प्रणाम करके हनुमान चालीसा का जरूर पाठ करें, और हनुमान चालीसा का पाठ करके आरती करें, क्षमा याचना करें। सुंदरकांड का बहुत ज्यादा महत्व है। अब आपने पूछा कि क्या करें क्या ना करें, क्या करें क्या करना चाहिए। सुबह उठ करके नहा स्नान ध्यान करके, जैसे नित्य पूजा करते हैं, सूर्य भगवान को जल देना, तुलसी दल को जल देना, केले के पौधे को जल देना, ये सब जल वल दे करके अपने घर के देवी देवताओं को पूजा करें, प्रणाम करें। उसके बाद अगर संकल्प लें, व्रत का अगर आप संकल्प लेते हैं तो निराहार या कुछ फलाहार, नमक का प्रयोग तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। नमक का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए इस दिन, किसी को सताना नहीं चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तामसिक भोजन, घर में मांस मदिरा का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और है, खंडित मूर्ति की भी पूजा ना करें, ये ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद पूजा करके आप अपराध का क्षमा प्रार्थना करें, दिन भर व्रत करें। अगर मंत्र का जाप, कोई मंत्र का जाप नहीं करते हैं, ओं हंग हनुमते नमः का जाप करें। ओं हंग हनुमते नमः, ओं हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, चाहे मनोजम कुमार तुल्यवेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजमानयुतमुखं श्रीराम दूतं शरणं प्रपद्ये, या ओं अतुलितबलहमं हैम शैलावदेहं धनुर्धर किसानुं ज्ञानिनां गगनम सकल गुण निधानं वाणानां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। उनका तो बहुत नाम है। अंजनी सुताय, ओं अंजनी सुताय नमः, बहुत सारे नाम है हनुमान जी का। अगर हो सके तो 108 नाम का भी अगर आप उस जाप करते हैं तो भी आपको फल मिलेगा। हनुमान जी को किसी रूप में सच्चे दिल से याद कीजिए, किसी भी पूजा में। ऐसे नहीं कि किताब की तरफ पढ़ रहे हैं। अगर आप ध्यान करके करते हैं, हे भगवान आप मेरे संकट को हरो, आप मुझे विद्या बुद्धि दो, आप हमें सब कुछ दो। अगर आप जिस तरह से आपने घर में किसी से कहते हैं, उस तरह से भगवान को सामने रख करके ध्यान से कहिए। और निश्चित कलयुग में वही एक देवता है जो कि कहता है ना, कलयुग एक हनुमान चालीसा में, और देवता चित्त न धरई हनुमत से ही सर्व सुख रही। मतलब हनुमत से सब सुख होता है, तो हनुमान जी की कलयुग में। और ये बहुत अच्छा उत्सव है। एक तरफ रामनवमी में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, उनकी सेवा करने के लिए प्रभु हनुमान जी ये जो 6 तारीख को आ रहे हैं, 6 दिन के बाद आ रहे हैं, 6 दिन के बाद आते हैं, माना जाता है। और आपको पहले भी कहा कि हनुमान जी चिरंजीवी है। सप्तऋषि जो है आज की डेट में, उसमें एक हनुमान जी का भी नाम है, वो चिरंजीवी है। इसलिए हनुमान जन्मोत्सव कहा जाए। हनुमान जन्मोत्सव कह करके खुशियों से मनाइए, हनुमान जी की पूजा कीजिए। अगर एक हनुमान जी की पूजा करते हैं, शनि की ढैया, शनि की साढ़े और मंगल राहु केतु सारे ग्रह से आपको मुक्ति मिलती है। और आपकी जो कठिनाई होती है काम में, दैनिक दिनचर्या में, सबकी प्राप्ति होती है। आजकल लोग कार्य ही करते हैं, इसलिए आशा है कि सब लोग हनुमान जी का मन से एकदम ध्यान से पूजा करेंगे। जी, जैसे कि हनुमान जयंती है 6 अप्रैल को पंडित जी, तो ऐसे में अगर जानकारी ले ले आपसे कि जिन जिन लोगों ने व्रत किया है, तो उस व्रत का कितना फायदा पहुंचेगा उनको अगर व्रत किया जाएगा? देखिए, व्रत कर भगवान जो है, व्रत तो है एक सच्चा मन होता है, निश्चल होता है। भगवान क्यों कहा जाता है कि बच्चे में क्यों निवास करते हैं, कि उसमें छल कपट नहीं है। और किसी भी भगवान की पूजा कीजिए, हनुमान जी की तो खास करके, वो तो सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिशाली है, वो तो सब कुछ जानते हैं। तो इसलिए आपको छल कपट तो बिल्कुल नहीं करना होगा। निश्चल होकर के व्रत करते हैं। व्रत का मतलब क्या है कि अपने इंद्रियों पे नियंत्रण, तप करते हैं। आप तप करते हैं मतलब आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीजों पे रहता है। चाहे आप विद्या अध्ययन करते हैं, चाहे आप कार्य करते हैं, सब जगह कंसंट्रेशन जरूरी। मेडिटेशन जो कहते हैं, कंसंट्रेशन होना जरूरी है। व्रत करके आप अपने इंद्रियों पे नियंत्रण करके भर पूरे दिन भगवान श्री राम, माता सीता और प्रभु श्री हनुमान जी का भक्ति करते हैं। तो इसलिए व्रत करने वाले को ज्यादा कंसंट्रेशन, अगर आप ऐसे भी कंसंट्रेशन करते हैं, पूजा नहीं, अगर आप दैनिक कार्य करते हैं, कुछ कार्य करते नहीं कर सकते, लिक्विड ले ले, फल ले ले, फ्रूट ले ले, नमक का प्रयोग ना करें। और इससे क्या होता है कि आपका ध्यान, जैसे कि आपने सुना होगा महाभारत में अर्जुन ने मछली की तीर को, आंखों को कहीं उनका एक अंतिम लक्ष्य ही ध्यान दिखाई दे रहा था। उसी तरह से हनुमान जी की भक्ति में लीन हो जाइए, तप कीजिए, तपस्या कीजिए। तपस्या कीजिएगा तो फल अवश्य मिलेगा। गीता में भी कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचिन। कर्म करना हमारा कर्तव्य है, फल की चिंता हमें नहीं करनी है, हमें लालच से नहीं करनी है। एक ही नहीं भगवान ये काम करेंगे तभी मैं उनकी पूजा करूंगा, नहीं, निस्वार्थ होकर मुझे जन्म दिए हैं, मुझे यहाँ पे लाए हैं, यहां तक कर रहे हैं, तो मैं अपनी भक्ति करूंगा। मुझे ये आशा नहीं रखना है कि भगवान मैं ये करूंगा तो देंगे, ना करूंगा तो ना देंगे। ऐसी भावना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। निश्चल होकर के भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अपना कर्म मेरे हाथ में है, फल देना भगवान के हाथ में। जी, अगर बात की जाए तो हनुमान जयंती के मौके पे वो कौन कौन सी अहम चीजें हैं जिनका विशेष तौर पे ध्यान रखा जाता है?
हनुमान जयंती के ध्यान रखा जाता है कि मूर्ति खंडित का पूजा ना करें। घर में भी जो है सो राक्षस को मारता हुआ या किसी माने संग्राम वाला मूर्ति ना रखें। और चाहे हनुमान जी के हृदय में जो सीता मैया राम सीता जी हैं वो मूर्ति को ना रखें घर में, और फोटो ना रखें। भगवान जी के बैठे हुए मुद्रा में फोटो रख करके, और भगवान जी को जो है पूरे दिन आप क्या करें, काले वस्त्र का उजला वस्त्र पहन के पूजा ना करें, और जो है ब्रह्मचर्य का पूरे दिन पालन करें। स्त्रियों को स्पर्श भी ना करें, ज़्यादा अच्छा है। और खास करके अपने तामसिक भोजन मांस मदिरा का प्रयोग तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। झूठ ना बोले, किसी गरीबों को ना सताएं, किसी को अनचाहे परेशान ना करें, और ये सब कुछ ध्यान रखनी पड़ती है। और भगवान की पूजा में जहाँ तक बात है, तो पूजा में अगर आप कुछ कर सकते हैं तो बहुत कुछ कीजिए, सुंदरकांड कीजिए, रामायण कीजिए, कम से कम हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमानाष्टक, राम रक्षा स्तोत्र, ये सब चीज का पाठ अगर करते हैं तो जरूर फल मिलेगा। अगर कुछ नहीं कर सकते हैं, ओम हंग हनुमते नमः का पूरा दिन जाप कर सकते हैं। अगर आप ऐसे जाप करेंगे तो ये भी बहुत शक्तिशाली मंत्र है। ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुंग फट, बहुत सारे मंत्र का मैंने जिक्र किया है। आप किसी भी मंत्र की पूजा कर सकते हैं, कोई एक चीज को लेके आप आगे बढ़ सकते हैं। हनुमान चालीसा का जो मैंने चौपाई का वर्णन किया है आपको कि नासय रोग हरै सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत पीड़ा। अगर बहुत असाध्य रोग है तो इस मंत्र का जाप करते रहिए, नासय रोग हरै सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत पीड़ा। अगर संकट बहुत बड़ा संकट है तो उसके लिए किए, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। ये इस मंत्र का एक भी है, संकट कटय मिटय सब पीड़ा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। तो बहुत सारे मंत्र हैं। विद्या धन प्राप्त करना है तो विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। इसका आप मंत्र का जाप करने लगिए तो मंत्र, लेकिन सब में आपका ध्यान भक्तिपूर्ण होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। और ये कहना चाहिए कि आप स्वयं भगवान हनुमान जी को कह रहे हैं, तो भगवान जी भक्त जानते हैं, कोई भी भगवान अपने भक्त के अधीन होता है। इसी तरह से जैसे विष्णु भगवान पहले भोले शंकर की पूजा किए थे, कमल नयन आंख दे रहे थे, तो उस समय से भगवान उसी चीज में अपने भक्त के अधीन भगवान भोले शंकर 11वें रुद्रावतार के रूप में हनुमान जी के रूप में जन्म लिए, और भगवान विष्णु के राम जी के अवतार में भगवान राम जी के सेवा करने के लिए अवतार लिए। तो ये भगवान भक्त के अधीन है। आप अगर निश्चल मन से, आप सच्चे दिल से अगर भगवान की प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, बिना फल का आशा किए हुए, तो जरूर आपका फल भगवान तो देते ही है इच्छानुसार फल। जी, मेहनत का फल भी जरूर मिलता है, तपस्या का फल भी जरूर मिलता है। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, और किस तरीके से हनुमान जयंती कितना विशेष हो जाता है ये बताने के लिए। तो देखिए, तमाम पंडित जी ने वो बातें बताई और तमाम वो सामग्री बताए, वो विधि बताए, वो मुहूर्त बताए जिसका आपको हनुमान जयंती पर ध्यान रखना है, ताकि आपसे कोई गड़बड़ ना हो और हनुमान जयंती पे आपसे हनुमान जी प्रसन्न हो जाए। तो फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। इंडिया वॉइस की तरफ से आप सबको हनुमान जयंती की ढेर शुभकामनाएं। नमस्कार।